कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र के 83 बच्चे पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका। साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर फेक पेपर नहीं समझना, क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर 101% रियल पेपर है। और साथ ही हम आपके लिए यहाँ पर बड़ी मैथ से आपके लिए पेपर लाए हैं। आप लोग बहुत से डर रहे थे कि रियल पेपर और फाइनली आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है राजनीति शास्त्र का। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 80 मार्क्स आएंगे, क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर, ठीक है। तो आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना और ध्यान से देखना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 83 25 2023 24 विषय राजनीति शास्त्र कक्षा 12वीं पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला और कुल प्रश्न संख्या आपकी 23 रहेगी। साथ ही आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है तो वीडियो को ध्यान से देखना। और हमने आपको पहले बता दिया, आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते पूरी मार्क्स लाने वाले हैं आप यहाँ पर राजनीति शास्त्र के पेपर में। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है और तीसरा चौथा पाँचवा छठवां, ठीक है। आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ, ठीक है। तो आता 1988 और बा आता 1991 और सा आता 1992 और दा आता 1993। तो यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 1991। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। और हम आपको फिर से बता देते हैं, ये आपका रियल पेपर फेक पेपर नहीं है, ठीक है। पूरा हम रियल पेपर आपके लिए करा रहे हैं। और दूसरा था बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो आपका आता फ्रांस, बा था इंग्लैंड और साथ था सोवियत रूस और दा था जापान। तो जो आपके यहाँ पर दिया बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा सोवियत रूस। आपके यहाँ पर तीसरा आता है दो ध्रुवता के उदय का कारण था। तो आपका आता 2 महाशक्तियों का उदय और बा था परमाणु हथियारों की दौड़ और छा था बड़ी शक्तियों की कम संख्या और दा था उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 2 ध्रुवता के उदय का कारण था 2 महाशक्तियों का उदय। तीसरे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए, तीसरे का रहेगा आपका आ करेक्ट आंसर 2 महाशक्तियों का उदय। अब आपका यहाँ पर चौथा आता यूरोपीय संघ की मुद्रा है डॉलर और बाता गिल्टर और साता मार्क और दाता यूरो। तो यहाँ पर यूरोपीय संघ की मुद्रा है आपकी यूरो, ठीक है। चौथे का आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरो। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, ठीक है स्टूडेंट। अब पाँचवा आता खुले द्वार की नीति अपनाई गई चीन, भारत, डेनमार्क या बेल्जियम। तो यहाँ पर खुले द्वार की नीति अपनाई गई चीन द्वारा, ठीक है। तो आपका पाँचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। जो यहाँ पर खुले द्वार की नीति अपनाई थी वो चीन ने अपनाई थी, ठीक है। अब आपके यहाँ पर 6वां आता यूरोपियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन संघ की स्थापना कब हुई, आता 1992, बाता 1989, साता 1991, दाता 1990। तो यहाँ पर यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 1992। तो इस तरह से आपको 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न हमने करा दिए और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। और पूरा आपको यही पेपर मिलने वाला पेपर में, तो पूरा रट के जाना। आपको यहाँ पर देख लीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके यहाँ पर हमने सही विकल्प करा दिए। अब चलिए आपको जो प्रश्न 2 है, तो प्रश्न 2 आते हैं आपके यहाँ पर रेगिस्तान। रिक्त स्थान की पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता साप्टा पर डॉन दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए। तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, साप्टा पर 11 अप्रैल, ठीक है। साप्टा पर 11 अप्रैल 1993 दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा आपका 11 अप्रैल 1993, ठीक है। आपके पहले रेगिस्तान का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा रेगिस्तान आता भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता डॉट हुआ। तो यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1971 में हुआ। देखिए दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा 1971 में। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे रेगिस्तान का रहेगा आंसर आपका 1971 में। अब आपके यहाँ पर तीसरा आता सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 8 है, ठीक है। सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 8 है। तो आपको तीसरे का आंसर रहेगा 8। तो ध्यान से सुनिए और पूरी आपको याद कर लेना है, ठीक है। यहीं पर पूरी ऑब्जेक्ट आपको याद करने हैं। तीसरे का आंसर आपका 8 रहेगा। फिर आपका चौथा आता सिक्किम डॉट में अलग राज्य बना। तो यहाँ पर सिक्किम, ठीक है। सिक्किम 15 मई 1975 में अलग राज्य बना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथी का आंसर आपको हो जाएगा 15 मई 1975। ये आपके रहेगा चौथे रेगिस्तान का आंसर। आपका 5वां यहाँ पर आता स्वतंत्रता के बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री डॉट थे। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह थे। तो आपका 5वें का यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ 5वें का आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ये आपको 5वें का यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता देशी रियासतों का भारतीय, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हेतु तैयार सहमत पत्र को बाह्य विलय नीति कहा जाता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा बाह्य विलय नीति। तो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं
ये रहा आपका 6वें रेगिस्तान का आंसर बाह बेला पद्धति, छोड़ी बाह बेला पद्धति कहा जाता है। तो पहले रेगिस्तान का आंसर रहेगा आपका 11 अप्रैल 1993 और दूसरे का आंसर आपको 1971 में और तीसरे का आंसर आपका 8, चौथे का आंसर आपको 15 मई 1975 और पाँचवें का आंसर आपका चौधरी चरण सिंह और छवें का आंसर आपका बाह बेला पद्धति। तो ये रहा आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन। पहले तो आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। ये आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन है, फिर आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपके आते सत्ता का चयन करके लिखिए, ठीक है। आपके यहाँ पर सत्ता आते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो पहला आपका रहेगा सत्य, ठीक है। फिर दूसरा था श्वेत क्रांति के संबंध मछली उत्पादन से है, तो दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा असत्य, ठीक है, दूसरा आपका असत्य रहेगा। और तीसरा था नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो जो आपका तीसरा भी आपका असत्य रहने वाला है। भारतीय चीन युद्ध 1982 में हुआ, तो ये आप चौथा भी आपका असत्य रहेगा। और राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो पांचवा भी आपके यहाँ पर असत्य रहने वाला है। और भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, तो छठवां आपका रहेगा सत्य। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपके यहाँ पर सत्य रहेगा और दूसरा आपका असत्य रहने वाला, तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा भी आपका यहाँ पर रहेगा असत्य और पांचवा आपका असत्य रहेगा, छठवां सत्य रहेगा। तो ये रहा आपके यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 4 आता है, सही जोड़ी बनाइए। 7 नंबर की आती हैं, कॉलम आ और बा में दी गई आपकी सही जोड़ी। पहले आती है मेक मोहर रेखा, तो इसे आपको मैच कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए भारत और चीन से, और आसियान का मुख्यालय, तो आपको यहाँ पर जकार्ता से मैच कर देना है। और आसियान की जो स्थापना है, तो आसियान की स्थापना मैच करनी है आपको यहाँ पर अगस्त 1967 से। और जो चौथा आता 18वां दक्षिण सम्मेलन, तो इसे आपको नेपाल से मैच करना। और कारगिल युद्ध आपको 1999 में मैच करना है, ठीक है। जो यहाँ पर कारगिल युद्ध हुआ था वो 1999 में हुआ था, ठीक है। और राजीव जयवर्धन समझौता, तो 6वीं मैच करनी है आपको यहाँ पर 29 जुलाई 1987। और जो 7वां आता है आपकी मुक्त व्यापार संधि, तो मुक्त व्यापार संधि मैच करना है आपको यहाँ पर देख लीजिए। जो आपकी 6वीं आती है राजीव जयवर्धन समझौता, तो इसे आपको 29 जुलाई 1987 मैच करना, ठीक है। फिर से देख लीजिए और मुक्त व्यापार संधि हो जाएगी आपकी व्यापार को अधिक उदार बनाना। तो इस तरह से आपकी जो है सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है 7 नंबर की। और आप यहाँ पर देखते हैं हमने नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आप क्या आते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं, तो पहला आता है नियोजन की परिभाषा लिखिए, ठीक है। जो आपका पहला है नियोजन की परिभाषा लिखिए, इसका आंसर जिसको भी पता वो कमेंट में लिख सकता है, ठीक है। दूसरा था प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, तो आपके पहले यहाँ पर जो दूसरे का आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजनाकार जवाहरलाल नेहरू थे। फिर दूसरा था नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पर नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू, दूसरे का आंसर आपका प्रधानमंत्री। फिर आपका जो तीसरा आता है योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा 15 मार्च 1950, ठीक है। जो यहाँ पर योजना आयोग का गठन हुआ है वो 15 मार्च 1950, ठीक है। चौथे का आंसर रहेगा आपका 15 मार्च 1950। अब पाँचवा आपके यहाँ पर आता है विदेश नीति क्या है, तो पाँचवें का आंसर आपका हो जाएगा किसी राष्ट्र द्वारा अपने देश के हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए सिद्धांत। ये रहेगा आपको पाँचवें का आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर देख सकते हैं पाँचवें का आंसर है। फिर आपका 6वां था भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर है 18 मई 1974। अब आपके यहाँ पर आता है 7वां शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ था आपका 2 जुलाई 1972। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर सभी को कमेंट में लिखना। दूसरे का आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू रहेगा, तीसरे का आंसर आपका प्रधानमंत्री, चौथे का आंसर आपका 15 मार्च 1950, पाँचवीं का आंसर देख लीजिए, 6वें का आंसर 7वें का। तो इस तरह से आपके 1 से 2 वाक्य तक कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका पहला था नियोजन की परिभाषा लिखिए, इसका आंसर जिसको भी पता वो कमेंट में लिख देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 6 आता है, आप यहाँ पर से सोवियत प्रणाली की दोष लिखिए। हमने आपको पहले बता दिया, पूरा आपका हम रियल पेपर करा रहे हैं और आपको पूरा पेपर रट के जाना है। पूरे पेपर रट लेते हैं तो पूरी मार्क्स लाएंगे आप, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं, कोई यही पेपर आपका आएगा। अथवा आता है ठीक है शॉक थेरेपी क्या थी लिखिए। अब प्रश्न 7 आता 2 ध्रुवता का अर्थ लिखिए। अथवा आता 2 ध्रुवता के उदय की क्या कारण है लिखिए। फिर आपका 8वां था सार्क संगठन की स्थापना कब व कहाँ हुई। अथवा था ताशकंद समझौता कब व कहाँ हुआ था। फिर आपको 9वां था शिमला समझौता कब व कहाँ हुआ था। अथवा था भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चलिए। फिर आपको 10वां था भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखिए।
अथवा था श्रीलंका की जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। 21वां आता सरकार का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था। अथवा आता आपका साप्टा क्या है, इसके प्रमुख 2 उद्देश्य लिखिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, लिखिए। फिर इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है, नीति आयोग का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया, लिखिए। अब अगर 13वां क्वेश्चन आता 13वां क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, गुटनिरपेक्षता की नीति क्या थी, लिखिए। अथवा आता विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य, लिखिए। फिर 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। आप चलिए आपके यहाँ पर आते हैं 16वां क्वेश्चन, जो कि आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 3 नंबर के। तो विश्व के 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखिए व उनका गठन किन उद्देश्यों को लेकर हुआ था। अथवा देखिए, भारत रूस संबंधों से भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ। फिर 17वां था भारत आसियान संबंधों की व्याख्या कीजिए। अथवा था यूरोपीय संघ क्या समझा कर लिखिए। अब आपका 18वां क्वेश्चन आता दक्षिण एशिया की शांति व सहयोग में भारत की भूमिका को लिखिए। अथवा था भारत नेपाल संबंधों की व्याख्या कीजिए। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। पूरा पेपर को आपका यही आने वाला पेपर, जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर में आपको यही पेपर धरा मिलेगा, ठीक है। फिर आपके आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आपका 20वां क्वेश्चन आता यूरोपीय यूनियन का गठन कब हुआ, इसके प्रमुख उद्देश्यों को समझा कर लिखिए। अथवा आता आसियान के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। 21वां क्वेश्चन आता निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। शरणार्थी समस्या और विलय पत्र, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और 21वें का तो देख लीजिए। फिर आपका था 22वां क्वेश्चन, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है भारत विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पेपर हो जाता है कंप्लीट। अच्छा 12वीं के यहाँ पर राजनीति शास्त्र का पूरा हमने डिटेल पेपर करा दिया और यही पेपर आपका आएगा। तो पूरा पेपर आपको रट के जाना, जो आपका सोल्यूशन है तो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया कि साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।